हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का, जो आपका 1 अक्टूबर को हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला, आपका सेकेंड सिटिंग में होने वाला है 1 अक्टूबर का। उसके लिए हमारा साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चैप्टर देखते हैं जैव प्रक्रम बायोलॉजी का। ठीक है, तो देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें करवाने वाले हैं। देखिए, सजीव में निम्न में से कौन सा जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा पोषण, श्वसन और जनन, तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे यदि देखते हैं अमीबा अपना भोजन जो ग्रहण करता है किसके द्वारा करता है? तो याद रखिएगा कूटपाद के द्वारा करता है। आगे देखते हैं दांत का सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? इनामेल बोलते हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे देखिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है? तो याद रखना है अग्नाशयी रस में पाया जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? पेप्सिन जो नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदलता है, तो याद रखिए पेप्सिन नामक जो एंजाइम है भोजन के प्रोटीन को बदलता है, किसमें? पेप्टोन में बदलता है। ठीक है, एटीपी में फास्फेट की संख्या कितना होता है? तो याद रखिएगा 3 होता है। मनुष्य में श्वास लेने और छोड़ने की जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला? निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, क्या रहती है? CO2। जो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं और जो हम लोग छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन पौधों में जल संवाहक करता है? जल को भेजने का काम किसका है? तो याद रखिएगा पौधों में जाइलम का है। ठीक है, अब मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा मुख्य गुहा से होता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं जो मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है कहाँ? हीमोग्लोबिन में। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग कौन सा होता है? तो याद रखिए ट्रैकिया होता है। अब पादप में जाइलम जो उत्तरदायी है किसके लिए? तो याद रखिए जल का वहन करने के लिए जाइलम उत्तरदायी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला? मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो याद रखिएगा अग्नाशय जो उत्सर्जी अंग नहीं है। रक्त में हल्के जो पीले रंग का चिपचिपा जो लिक्विड होता है किसके कारण? प्लाज्मा के कारण होता है। जब चिपचिपे द्रव को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। फुफ्फुस सिराएं हृदय के किस वेसम में खुलती है? तो याद रखिए इसका बायां अलिंद में खुलती है। आगे यदि हम लोग देखते हैं रक्तचाप मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग हम लोग करते हैं? तो याद रखिए स्फेग्मोमैनोमीटर। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो याद रखिए यकृत से प्रवेश करती है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो टैनिन भी हो जाएगा, गोंद भी हो जाएगा, रेजिन भी हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला? रेजिन किस पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है? तो याद रखिए चीड़ का है। आगे यदि देखते हैं मनुष्य में रक्त छानने का काम किसका होता है? तो याद रखिएगा बोमेन संपुट में होता है। आगे देखिए प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो प्रत्येक गुर्दे में लगभग 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। आगे प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो याद रखिए लगभग 12 लाख होते हैं। आगे देखिए पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो याद रखिए सुक्रोज के रूप में होता है। आगे देखिए पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 3.5 किलोजूल पर मोल हो जाएगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के कारण बना रहता है। आगे देखिए मानव हृदय का औसत कुंचन दाब कितना है? तो याद रखिए 120 mmHg हो जाएगा। आगे देखिए पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो याद रखिएगा आपका पत्ता में क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। मतलब ज़्यादा अगर पार्ट पानी चला जाता है पौधा में तो पत्ती के माध्यम से या पत्तों के माध्यम से बाहर निकलता है। द्विखंडन किस में होता है? तो याद रखिएगा अमीबा में होता है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा आपका सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाए रखिएगा, इनमें सभी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल के द्वारा निकलता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं वृक्क एक भाग है, किसका भाग है? तो याद रखिएगा उत्सर्जी तंत्र का भाग है। और ऑक्सीजन क्या होता है? तो याद रखिएगा हार्मोन, एक तरह से ऑक्सीजन हार्मोन है। आगे देखिए हृदय से रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है? नीले द्वारा पंप होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा रंध्र के द्वारा होता है। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी? तो जल का वहन करने के लिए उत्तरदायी। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ATP को जाना जाता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो याद रखिएगा यकृत से होता है। आगे देखिए रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो याद रखिएगा प्लेटलेट्स करता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं सभी हरे पौधे क्या होते हैं? तो याद रखिएगा आपका स्वपोषी होते हैं। ठीक है, आगे जो अपना भोजन खुद बनाता है, वसा का पाचन करता है,
है तो याद रखिए वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज करता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन सा, तो वृक्क है। आगे देखते हैं अमीबा अपना भोजन कैसे पकाता है, तो कुटपाद के द्वारा पकाता है। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय श्वसन में होती है। आगे देखिए मछली का श्वसन अंग को क्या बोलते हैं, तो याद रखिए गिल्स बोलते हैं। आगे देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कहाँ पे तो याद रखिए हरा पौधा में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो याद रखिएगा मानव के हृदय 4 कोष्ठक होते हैं। आगे यदि देखते हैं रक्त क्या है, तो याद रखिए रक्त हमारा एक उत्तक है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, तो छोटी आंत होता है। आगे देखिए मानव शरीर की लंबी कोशिका कौन सा होता है, तो याद रखिएगा आपका न्यूरॉन होता है। आगे देखते हैं हरे पौधे कहलाते हैं क्या, आपका उत्पादक कहलाते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, इनमें सभी। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो याद रखिए यकृत से। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिए आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया हो जाएगा। आगे देखते हैं तो इसमें मोस्ट 50 से प्लस क्वेश्चन था। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।